ओके, हेलो टॉकर्स, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग रेसल टॉकर। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्वाइवल सीरीज मैच की शुरुआत होती है वुमेन्स वॉर गेम्स से। यहाँ पे रिया रिप्ली की टीम यहाँ पे आ जाती है एंड वहाँ पे केज के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ पे आती है नायरा जैक्स की टीम एंड यहाँ पे रिया रिप्ली की तरफ से आती है बेली एंड टीम बी की तरफ से आती है नायरा जैक्स। स्टार्टिंग के 5 मिनट में ऐसे हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे मैच काफी स्लो चल रहा है एंड यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे थे एंड यहाँ पे नायरा जैक्स से यहाँ पे बेली बचती हुई दिख रही थी। फिर यहाँ पे दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है नायोमी की। नायोमी एंड बेली दोनों मिलकर यहाँ पे नायरा जैक्स पे अटैक करती हैं। यहाँ पे नायोमी आती है रिंग में आने से पहले वो वहाँ पे वेपन ढूंढती है एंड अंदर आती है एंड वो वहाँ पे टॉयलेट सीट लेकर आती है अंदर एंड नायरा जैक्स के ऊपर पहना देती हैं एंड फिर उनके ऊपर एक फनी सा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे वो जाके उस पर बैठ जाती हैं और डांस करना शुरू कर देती है। उसके बाद यहाँ पे कैंडस लोरे आती है एंड ये प्रथा को कंटिन्यू रखती है। वो भी एक अपने साथ वेपन लेकर आती हैं, वो भी अंदर आती हैं, काफी डोमिनेटिंग यहाँ पे दिखती हैं। वो नायरा जैक्स के साथ टीम अप करके वो एक चेयर पे एक कोड ब्रेकर टाइप का मूव यहाँ पे यूज करती हैं एंड फिर वहाँ पे वो यहाँ पे स्विंग ब्लेड भी यूज करती हैं वहीं पे चेयर पे। तो गाइज यहाँ पे नायरा जैक्स की टीम अभी तक तो इसमें आगे चल रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे आती है बियांका बेयर, वो भी अपना वेपन कैरी करती हैं एंड वो रिंग में आती है एंड फिर नायरा जैक्स पे अटैक करती है। बियांका ब्लेयर के बाद आती है टिफनी स्ट्रेटस एंड वो भी अपना वेपन कैरी करती है। यहाँ पे ये प्रथा बन गई थी कि सारे लोग अपना वेपन कैरी करेंगे एंड एक एक लेकर ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ईओ स्काई एंड वो भी रिंग में आती है। वो अपना बाल्टी लेती है पीछे एंड फिर वो वहाँ पे स्टील केज के ऊपर चढ़ने लगती। उसके बाद यहाँ पे आती है रिया रिप्ली एंड उसके बाद आती है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन आने के बाद वहाँ से चली जाती है एंड फिर वो बैक स्टेज से अपना वेपन लेकर आती हैं एंड यहाँ पे वेपन की प्रथा जो है ये चलते जा रही थी एंड उसके बाद सारे मेंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे वॉर गेम्स के अंदर एंड फाइट स्टार्ट होती है। फिर एंड यहाँ पे रिया रिप्ली लगाती है रिप टाइट, वो भी टेबल पे लिव मॉर्गन को एंड इसी के साथ यहाँ पे रिया रिप्ली की टीम विक्ट्री ले लेती है वॉर गेम्स में। नेक्स्ट मैच जो होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए बिटवीन एलए नाइट एंड शिंसुके नाकामोरा। सबसे पहले यहाँ पे शिंसुके नाकामोरा आते हैं एक वॉरियर की तरह, उसके बाद यहाँ पे एलए नाइट हमें देखने को मिलते हैं। फिर दोनों रिंग में आते हैं एंड यहाँ पे मैच होता है स्टार्ट। रिंग में आने से पहले यहाँ पे एलए नाइट से एक बॉज हो जाता है, वो यहाँ पे रोप पे चढ़ के टाइटल शो करते हैं एंड जब उतरते हैं तो वहाँ पे उनसे टाइटल गिर जाता है। फिर वो वहाँ पे देखने लगते हैं शिंसुके नाकामोरा को, ये काफी फनी मोमेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैच होता है स्टार्ट। यहाँ पे स्लो स्टार्ट देखने को मिलता है हमें इनके बीच में। ये मैच काफी पेस में चलते हुए हम लोग को दिखता है एंड यहाँ पे एंड में शिंसुके नाकामोरा एलए नाइट को डीडीटी लगा देते हैं स्टील पर एंड देन यहाँ पे शिंसुके नाकामोरा किंग सासा लगा के इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं एंड बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। नेक्स्ट मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बिटवीन सेमस, ब्रॉन ब्रेकर एंड लुडविग काइजर। यहाँ पे सबसे पहले सेमस आते हैं, उसके बाद यहाँ पे लुडविग काइजर रिंग में आते हैं एंड देन यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आते हैं। ये मैच काफी हम लोग को ब्रूटल देखने को मिलता है एंड यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से दिस इज ऑसम के चैंट्स लगते हैं एंड यहाँ पे बात करें हम लोग रिजल्ट के बारे में तो ब्रॉन ब्रेकर एंड में यहाँ पे लुडविग काइजर को स्पेयर लगाते हैं एंड देन यहाँ पे सेमस को स्पेयर लगाते हैं एंड अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को मैच देखने को मिलता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए बिटवीन गुंथर एंड डेमियन प्रीस्ट। सबसे पहले रिंग में आता है डेमियन प्रीस्ट एंड देन यहाँ पे आते हैं गुंथर। मैच की शुरुआत काफी स्लो होती है एंड धीरे धीरे ये मैच पेस पकड़ता है। गुंथर का मैच है और हमें चॉप्स देखने ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मैच में भी काफी सारे चॉप्स के यूज किए गए एंड यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आता है जब यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर लगा देते हैं लेकिन गुंथर वहाँ पे किक आउट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे दिस इज ऑसम के चैंट्स इस मैच में भी लगना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं हम उसके रिजल्ट के बारे में तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है जब गुंथर एंड डेमियन प्रीस्ट दोनों रिंग के ऊपर होते हैं एंड यहाँ पे गुंथर यहाँ पे रिंग के अंदर गिर जाते हैं एंड डेमियन प्रीस्ट रिंग के बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिन बैलर आ जाते हैं एंड यहाँ पे वो अपना फिनिशर लगा देते हैं यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट पे। फिर यहाँ पे गुंथर फिन बैलर को मार देते हैं, उसके बाद फिर डेमियन प्रीस्ट को रिंग में ले जाते हैं एंड अपना फिनिशर लगा के यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को हरा देते हैं। उसके बाद मेन इवेंट में होता है मेंस वॉर गेम्स। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है सोलो सिकोवा की टीम, वो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे केज के अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पे आती है ब्लड लाइन की टीम, सबसे पहले सैमी ज़ेन आते हैं, देन उसके बाद जिमी ऊसो आते हैं एंड देन सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक वहां आने के बाद थोड़ा सा ब्लड लाइन को छेड़ देते हैं, न्यू ब्लड लाइन को एंड देन यहाँ पे रोमन रेंज आते हैं। रोमन रेंज अपना साइन शो करते हैं यहाँ पे न्यू ब्लड लाइन के सामने एंड देन फिर उसके बाद जे ऊसो आते हैं यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से एंड यहाँ पे जे ऊसो एंड टामा टोंगा इस मैच को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो अगले मेंबर रिंग में आते हैं वो होते हैं ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड रिंग के पास आते हैं, वो यहाँ पे चेयर निकालते हैं एंड चेयर रिंग में फेंकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिंग के अंदर जाते हैं, फिर यहाँ पे जे ऊसो उनको चेयर से मारने लगते हैं। फिर यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड चेयर को हाथ से मार देते हैं एंड यहाँ पे उसके बाद जे ऊसो पर वो अटैक कर देते हैं एंड वहाँ पे जे ऊसो को डोमिनेट करने लगते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जिमी ऊसो रिंग में आते हैं एंड जिमी ऊसो आते ही यहाँ पे किक लगाना शुरू करते हैं। फिर जे ऊसो के साथ मिलकर वो ब्रॉन्सन रीड पे किक लगाते हैं पर कुछ देर ही ये चीज चलता है। फिर यहाँ पे टोंगा लोवा रेडी होते हैं आने के लिए रिंग में, लेकिन वहाँ पे सोलो सिकोवा सेम रोमन रेंज की तरह यहाँ पे टोंगा लोवा को रोकते हैं एंड देन वहाँ पे भेजते हैं जेकब फाटू को एंड जेकब फाटू रिंग में आते हैं एंड दोनों यहाँ पे जे ऊसो एंड जिमी ऊसो दोनों मिलकर उन पे
अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों को धो देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंज जा रहे होते हैं रिंग में, लेकिन उनको सीएम पंक रोक देते हैं एंड वो खुद जाने लगते हैं रिंग में। फिर यहाँ पे लास्ट में आते हैं सोलो सिकोआ, वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं एंड यहाँ पे धीरे धीरे वो रिंग की ओर जाते हैं। सबसे पहले वो रिंग के पास जाते हैं एंड फिर वो गेट से मारते हैं सैमी ज़ेन को, जिमी ऊसो को एंड जे ऊसो को, तीनों को वो रिंग से बचा देते हैं। फिर वहां पे सीएम पंक को भी वो मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोलो सिकोआ रिंग को अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि रोमन रेंज रिंग के अंदर ना आ सके। इसको रोमन रेंज देखते हैं एंड जब रोमन रेंज के आने की बारी होती है तो रोमन रेंज यहाँ पे रिंग के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि रिंग अंदर से लॉक था। तो वो क्या करते हैं कि वो स्टील केज पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो ऊपर चढ़ते हैं एंड फिर यहाँ पे पांचों मेंबर्स को यहाँ पे मारने लगते हैं न्यू ब्लड लाइन के, एंड देन वहां पे वो नीचे उतर जाते हैं। फिर हमें एक यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे सीएम पंक अपने फिनिशर के लिए जा रहे होते हैं एंड ऑल्सो रोमन रेंज यहाँ पे सोलो सिकोआ को स्पेयर देने के लिए जा रहे होते हैं, पर वहां पे सोलो सिकोआ हट जाते हैं एंड रोमन रेंज स्पेयर दे देते हैं सीएम पंक को। फिर ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज पे अटैक कर देते हैं एंड देन ब्रॉन्सन रीड चले जाते हैं स्टील केज के ऊपर एंड वहां से सुनामी देते हैं, लेकिन वहां पे सीएम पंक रोमन रेंज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड सुनामी मिस कर देते हैं एंड टेबल पे गिर जाते हैं। जिमी ऊसो भी यहाँ पे स्टील केज के ऊपर चले जाते हैं एंड जेको फाटू टेबल पे लेटे हुए होते हैं एंड जिमी ऊसो उन पे जंप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे यहाँ पे न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स को यहाँ पे ओजी ब्लड लाइन यहाँ पे मारने लगती है। यहाँ पे सैमी ज़ेन, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो तीनों यहाँ पे मारने लगते हैं। फिर यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे सोलो सिकोआ अकेले रहते हैं एंड यहाँ पे रोमन रेंज एंड उनकी ब्लड लाइन उनको चारों तरफ से घेर लेती है। फिर यहाँ पे सबसे पहले सुपर किक मारते हैं यहाँ पे जिमी एंड जे ऊसो, फिर यहाँ पे हेलोवा किक लगता है यहाँ पे सोलो सिकोआ को एंड देन सीएम पंक अपना फिनिशर लगाते हैं। फिर यहाँ पे रोमन रेंज स्पेयर लगाते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। फिर यहाँ पे सारे ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे रोमन रेंज जाते हैं एंड सीएम पंक से हैंडशेक करते हैं। फिर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे सीएम पंक पॉल हेमन को बोलते हैं कि मैंने तुम पे एक फेवर किया और मैं जब चाहूंगा तो मैं इस फेवर का रिटर्न लूंगा तुमसे, और मैं मुझे जब चाहिए होगा रिटर्न तो मैं आके यहाँ पे तुमसे रिटर्न लूंगा। फिर वो सब यहाँ से चले जाते हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे सर्वाइवल सीरीज हो जाता है ऑफ एयर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।